हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं मेरे भाई आप सभी के सभी लोगन? आई होप कि एकदम अमेजिंग होंगे, मजे में होंगे, धमाकेदार होंगे। सो भाई साहेब, आज आप सभी के सभी लोगों के लिए जो कि न्यू सिलेबस 2022 के हिसाब से सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर एंट्री जो है वो कर रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए अमेजिंग वाला वीडियो जो है ये मैं यहां पे आप लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए, जिसके अंदर हम यहां पे देखने वाले कि भाई साहेब अगर ये न्यू सिलेबस के हिसाब से अपने को एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने का जो प्रोसेस अपना होगा ये क्या रहेगा, क्या क्या बातों का ध्यान जो है वो हमें यहां पे रखना पड़ेगा ताकि स्मूथ तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा एडमिशन जो है वो हो जाए आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाके, और जल्दी से जो हमारे स्टडी मटेरियल है हार्ड कॉपी वाले वो हमारे घर तक हमारे पास में आ जाए। गॉट द पॉइंट? तो गाइज पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस को देखने के लिए, समझने के लिए, सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा, राइट? और लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिएगा अगर आपको लगता है कि यस, सीएस कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक मोमेंट पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आप सभी लोगों के सामने आ जाता है, राइट? सर, इसके अलावा एक और अमेजिंग चीज जो है मैं आप लोगों को यहां पे रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि सीएस कार्ड इंडिया ने आप सभी के सभी लोगों के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के हिसाब से जो क्लासेस है ना, उन क्लासेस को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाले प्राइसेस पे प्रोवाइड करने का जिम्मा जो है वो यहां पे लिया है। भाई साहेब, ये जो ऑफर है यहां पे जिसमें कि जो क्लासेस हैं वो आपको ऐसे प्राइस पे प्रोवाइड करी जा रही हैं जो कि आईसीएसआई के रजिस्ट्रेशन फीस से भी कम वाली है। सर, इस ऑफर का फायदा जो है वो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी उठा लिया, लेकिन काफी बच्चों का यहां पे बोलना था कि सर हमारी जो सैलरी है ना, मतलब पापा की जो सैलरी है, मम्मी की जो सैलरी है, वो तो सर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आने वाली है, पहले से एडमिशन कैसे लेंगे? तो आप सभी लोगों का ध्यान रखते हुए सीएस कार्ड इंडिया ने यहां पे डिसाइड किया कि जो आपका ऑफर यहां पे आपको दिया हुआ था 25 ऑफ जनवरी 2023 तक, इस ऑफर को अब यहां पे कर दिया जा रहा है एक्सटेंड। और कब तक मेरे भाई? 10 ऑफ फरवरी 2023 तक का आपके पास में ये अमेजिंग वाला ऑफर है। जिन लोगों को नहीं पता होगा, वैसे तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई साहब ऑफर क्या है, लेकिन जिनको अगर नहीं पता होगा तो मैं यहां पे बता देता हूं कि 3 अलग अलग टाइप की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए यहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहला है आपका बेसिक रिकॉर्डेड वाला, दूसरा है आपका गुरुकुल डेली रिकॉर्डेड वाला, और तीसरा है आपका लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन बैच वाला। और अगर मैं यहां पे क्लासेस के प्राइस के बारे में बात करूंगा, कोई भी सिंगल ग्रुप की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 7,000 में, लेकिन वहीं पे अगर आप बोथ ग्रुप के क्लासेस के बारे में बात करेंगे तो जस्ट आपको 10,000 रुपीज जो है वो पे करना होगा। और अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से जो बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है 1 फरवरी 2023 से, उन क्लासेस का जो एक्सेस होगा वो आप लोगों को यहां पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। और नए सिलेबस के जो स्टडी मटेरियल आपके हैं उनके हिसाब से फैकल्टी के द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं उनका पीडीएफ कॉपी जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में डेली बेसिस पे यूट्यूब पे जो लाइव डाउट सॉल्विंग है वो भी आपका होने वाला है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे स्टडी प्लान जो है वो भी बना के मिलेगा, जिसमें कि आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि भाई साहब क्या मेरी पढ़ाई जो है वो सही तरीके से सही ट्रैक पे चल रही है या फिर नहीं, राइट? क्लासेस की वैलिडिटी जो है वो आपकी रहने वाली है 1 साल के लिए, मतलब फरवरी से लेके जब से आप एडमिशन लेंगे तब से लेके अगले साल का जो फरवरी वाला महीना आएगा 2024 का, तब तक के लिए आपकी जो क्लासेस है वो वैलिड रहेंगी। उस टाइम पे आपको जितनी बार क्लासेस को देखना है, अनलिमिटेड टाइम्स आपको क्लासेस को देखना, आप देखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है, राइट? ठीक है साहब। लेकिन दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं, नाम आता है गुरुकुल डेली रिकॉर्डेड। सर, इसमें क्या होगा? इसमें आपको यहां पे जो चीजें बेसिक डेली रिकॉर्डेड वाले को मिल रही है वो तो सारी चीजें आपको भी मिलेंगी, लेकिन अगर मैं गुरुकुल डेली रिकॉर्डेड वालों के बारे में बात करूंगा तो आपको यहां पे 3 चीजें जो है एडिशनल यहां पे मिलेगा। यहां पे 3 एडिशनल बेनिफिट जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए जो फीस होगा वो आपका 2,000 रुपए से यहां पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर, क्या है एडिशनल चीज? एडिशनल चीज यहां पे ये है कि वीकली टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपकी है, यानी कि हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा हर संडे को। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके अंदर आपका जो जो प्रॉब्लम है, जो जो करेक्शंस वहां पे होंगे, उसके हिसाब से आपको मेंटरशिप वहां पे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कहां पे चीजों का आपको क्या करना है, ठीक करना। फिर इसके बाद में भाई साहब बूस्टर वाली क्लासेस, जिसमें कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले फैकल्टी के साथ में मिलके और ये सीखने वाले हैं कि कैसे एक क्वेश्चन का आंसर जो प्रोफेशनल तरीके से लिखा जा सकता है, ताकि जो एग्जामिनर है आपको बेहतरीन मार्क्स जो है वो वहां पे दे सके।
राइट। और फिर इसके बाद में चालीसा का रिवीजन वाला बैच भाई साहब, पूरा कंसेप्ट जब आपका कंप्लीट हो चुका होगा, जब आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उसके बाद में चीजों को रिवाइज करने के हिसाब से चालीसा रिवीजन बैच जो है ये आपका स्टार्ट किया जाएगा, ताकि हर एक चीज को आप यहां पे क्या कर पाओ, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाओ, राइट। और फिर इसके बाद में आता है तीसरा भाई साहब, कौन सा, लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन बैच। इसमें क्या होगा सर, इसके अंदर जो आपकी क्लासेस गुरुकुल डेली रिकॉर्डेड में जो जो चीज आपको यहां पे मिल रहा है वो सब आपको मिलेगा, बस एक एडिशनल चीज यहां पे मिलेगी। वो क्या है सर, बोले रिकॉर्डिंग जो है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको यहां पे मौका मिलेगा कि जो लाइव वाली बैच फिलहाल स्टार्ट हुई है CS कार्ड इंडिया की, जो डेली बेसिस पे हो रही है, आपके पास में दो ऑप्शंस आ जाएंगे कि अगर आप चाहो तो बैठ के लाइव क्लास को देखो, और अगर आप चाहो तो उसी लाइव क्लास को दोबारा से शाम को क्या कर लो, रिकॉर्डिंग जो आपको मिल जाएगा रात को 10 बजे तक, आप उस रिकॉर्डिंग को देख लो। गॉट द पॉइंट। सो यहां पे जो प्राइस आपका होगा वो 1000 रुपए से बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द गुरुकुल रिकॉर्डेड, यानी कि अगर गुरुकुल रिकॉर्डेड सिंगल ग्रुप का है 9000 का, तो ये सिंगल ग्रुप हो जाएगा 10,000 का। अगर ये बोथ ग्रुप आपका है 13,000 रुपए का, तो ये आपका हो जाएगा कितने का, 14,000 रुपीज का। गॉट द पॉइंट। तो फटाफट से मेरे भाई इस अमेजिंग सरप्राइज का, इस अमेजिंग ऑफर का फायदा जो उठा लीजिएगा, क्योंकि 10 फरवरी के बाद में दोबारा ये ऑफर जो है ना, ये जिंदगी में कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है। और हां, एक बात और ध्यान रखिएगा सर, CS कार्ड इंडिया ने CS कार्ड इंडिया की फैमिली के बच्चों के लिए धमाकेदार एक और चीज जो है, बोनस एक्सेस जो है वो यहां पे प्रोवाइड किया। वो क्या है सर, इस एक साल के पीरियड के अंदर आपकी क्लासेस लेने के बाद में अगले एक साल के पीरियड के अंदर अगर मान लीजिए कभी भी जब नई बैच स्टार्ट होगी CS कार्ड इंडिया की अगले बैच के लिए, तो उसका जो रिकॉर्डिंग रहेगा, उस रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगेन टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। है ना अमेजिंग फायदा। तो फटाफट से क्या करेंगे, अपनी क्लासेस को कर लेंगे यहां पे बुक। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो दिया हुआ है, फटाफट से वहां पे जाइएगा और जाके क्लासेस को रजिस्टर कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, अब यहां पे बात करते हैं कि सर हमें ICSI में भी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर मैं यहां पे नॉर्मली आपको बताऊं कि सर आपके पास में टाइम पीरियड है 1 फरवरी 2023 से लेके 31 मई 2023 तक। अगर ये टाइम पीरियड के बीच में आपने अपना एडमिशन करवा लिया ICSI के पास में, तो ऐसे केस में आप दिसंबर 2023 में क्या कर सकते हैं, बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है ये आप दे सकते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का जो एग्जाम आपका रहेगा वो आप यहां पे दे सकते हैं। लेकिन दूसरा सब बोले, अगर मान लीजिए बाय एनी चांस आप ये वाली डेट तक अपना एडमिशन जो है वो नहीं करवा पाए, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 1 जुलाई से लेकर, सॉरी नॉट 1 जुलाई, 1 जून से लेकर, अगर मान लीजिए 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक अगर आपने एडमिशन किया, तो ऐसे केस में अगेन मेरे भाई दिसंबर 2023 का जो महीना आपका होगा, यहां पे कोई भी सिंगल ग्रुप का एग्जाम, सिंगल ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 की बात करो चाहे ग्रुप 2 की बात करो, उसका जो एग्जाम आपका होगा वो आप यहां पे दे पाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो मैं यहां पे रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप 31 मई 2023 के पहले पहले अपना जो एडमिशन होगा वो कर लीजिएगा, सो दैट आपके पास में मौका रहे कि आप दिसंबर 2023 में बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो यहां पे दे दें। गोल्डन चांस है भाई साहब आपके पास में। गॉट द पॉइंट। अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो बहुत ही आसानी से बोथ ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो आप यहां पे पास कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट। बोल ठीक है सर। करना क्या होगा सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये ध्यान से हमारी इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, ICSI, हमारी मतलब आपकी और हमारी सबकी वेबसाइट, ठीक है, ICSI.edu पे आपको जाना होगा। वापस से यहां पे एक टैब आपको दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज। इसके ऊपर जाने के बाद में आप क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहां नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे नीचे से चौथा ये जो दिख रहा है आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर द CSWT पास स्टूडेंट इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, आप कर देंगे भैया इसके ऊपर क्लिक। गॉट द पॉइंट। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा भैया सॉफ्ट में क्या आपके पास में फोटोग्राफ, क्या आपके पास में सिग्नेचर, क्या आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यानी कि CSWT पास वाला जो आपका वो क्या बोलेंगे इसको, सॉफ्ट कॉपी में जो रिजल्ट आपका आया होगा वो, और फिर इसके बाद में एक डब्बा छोड़ देना बीच में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये डब्बा जो है ना वो टिक मत कर देना।
पता लगा जल्दी जल्दी में टिक 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 पूरा टिक कर दिया, ये मत कर देना मेरे भाई, गॉट द पॉइंट। और ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीड जो है वो आप यहां पे कर देंगे। जैसे ही आपने प्रोसीड किया, अगला जो पेज होगा वो यहां पे ये खुलेगा भाई साहब, गॉट द पॉइंट। यहां पे आपसे CSWT का जो यूनिक नंबर आपके पास में था वो मांगा जाएगा, आप यहां पे वो डाल देंगे 9 डिजिट वाला। फिर इसके बाद में आपका रोल नंबर जो वो आपसे पूछा जाएगा, रिजल्ट में देख लीजिएगा वहां पे रोल नंबर आपको दिया हुआ मिल जाएगा, वो आप यहां पे डाल दीजिएगा। और फिर इसके बाद में ये जो नंबर यहां पे दिख रहा है जो चेंज होते रहता है उसको उठा के यहां पे डाल दीजिएगा और सबमिट का बटन जो है वो दबा दीजिएगा। सर ये करने के बाद में क्या होगा, सर ये करने के बाद में होगा ये कि आपका जो अगला पेज आएगा ना वो आएगा ऐसे वाला। ये जो पेज है ये पेज आपको यहां पे क्या होगा, दिखाई दे जाएगा। दिस पेज विल बी शोन ओवर देयर, राइट। ठीक है साहब, क्या करेंगे यहां पे ध्यान से, सर यहां पे प्रोग्राम वगैरह जो आपका होगा इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे अप्लाइड प्रोग्राम वाले के ऊपर, तो यहां पे आएगा भाई साहब एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना है। क्वालिफिकेशन क्या है, CSWT पास किया है सर, उसी टैब पे क्लिक किया था तो एक ही ऑप्शन यहां पे आपको आएगा। ठीक है, अपना आधार कार्ड, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है, पता लगा मेरा उठा के डाल दिया किसी और को उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना आधार कार्ड जो होगा उसका नंबर यहां लिख दीजिएगा सही सही। फिर इसके बाद में बता देना भैया मिस्टर हो, मिस हो और या फिर थर्ड वन। ठीक है, फिर इसके बाद में नाम आ जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है, अगर सिर्फ आपका नाम, जैसे मान लो ये स्टूडेंट है रितिका, ठीक है, रितिका का सिर्फ नाम जो होगा ना वो यहां, जैसे आपने वहां पे यूनिक आईडी वगैरह डाला होगा उसी टाइम पे आपका जो नाम वहां पे रजिस्टर्ड था वो यहां पे आपका आ जाएगा। ठीक है सर, इनके इसमें जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, तो यहां पे भी नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट। ठीक है, अगला सर जेंडर बता देंगे मेल फीमेल। फिर इसके बाद में कैटेगरी जो है वो यहां पे बता देंगे। फिर इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पे डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद में नेशनलिटी आ जाएगा। फोन नंबर ब्लैंक छोड़ देना, अगर आपके पास में कोई लैंडलाइन नंबर है तो ही यहां पे डालिएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, या नहीं भी डाला तो भी चलेगा, उसके ऊपर स्टार मार्क भी नहीं है। मोबाइल नंबर पे स्टार मार्क है, सही सही 10 अंकों का मोबाइल नंबर जिसपे आप चाहते हैं कि आपके साथ में कम्युनिकेशन जो है वो किया जाए, वो नंबर प्लीज यहां पे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और वही नंबर को रिपीट करके यहां भी डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा सही नंबर होना चाहिए और खुद ही का नंबर होना चाहिए। ऐसा पता लगा किसी दूसरे बंदे को उठा के नंबर डाल दिया, सर सॉरी मेरे पास सिर्फ पापा का नंबर है, बोले घर पे मुझे फोन यूज करना अलाउड नहीं है, तो पापा का डालो, लेकिन पापा को बता देना कि अगर ICSI इस नाम से कोई मैसेज अगर आपको दिखाई देता है तो प्लीज बता दीजिएगा बोले हमको। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में ईमेल आईडी भाई साहब नहीं है तो पहले ईमेल आईडी बना लो। सर है पर पासवर्ड भूल गए, तो पहले ऐसा ईमेल आईडी बना लो जिसका पासवर्ड तुमको ध्यान में रहेगा। गॉट द पॉइंट। वो ईमेल आईडी जो वो यहां पे डाल देंगे ताकि जब भी ICSI आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको ना 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेने के बाद में, और अपना एग्जाम फॉर्म दिसंबर का जब एग्जाम आपका आएगा उसका फॉर्म जो है वो भरने के पहले। गॉट द पॉइंट। तो अगर ये चीज आपको करनी है तो आपको सेंटर चूज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आपके घर के आसपास का जो भी सेंटर है, आपकी सिटी जो है उसके आसपास की जो सिटी जहां पे भी आप रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो उसके आसपास की जो सिटी रहेगी ना वहां का सेंटर जो है वो डाल दीजिएगा भाई सबके, हमें यहां करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में एड्रेस एकदम करेक्ट वाला एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद में पूछते रह जाओगे कि सर हमारे स्टडी मटेरियल कब आएंगे, हमारे स्टडी मटेरियल कब आएंगे। अगर आपका एड्रेस गलत है तो हो सकता है कि पड़ोसी के यहां पे स्टडी मटेरियल जो है वो पहुंच जाए। अब किसका पड़ोसी, वो डिपेंड करता है कि एड्रेस में कितना बड़ी गलती जो है वो आपने की है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में भाई साहब कंट्री स्टेट ये सब आपने डाल दिया। फिर इसके बाद में आगे अगर मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट सिटी और पिन कोड। पिन कोड भैया अगर तुम्हारे घर का पिन कोड तुमको नहीं पता है, पप्पा की मदद ले लो, उनसे पूछ लो कि हमारे एरिया का पिन कोड क्या आता है, पापा सही से बता दो। अगर पिन कोड नहीं लिखा है ना ढंग से तो भैया ध्यान रखिएगा कहीं पे भी चला जाएगा। एक बार मैंने देखी ये वाली चीज को, क्या कि पिन कोड भाई साहब का था 440023 और उसने लिख दिया 124003। हरियाणा का पिन कोड डाल दिया भैया, डालना था महाराष्ट्र का, डाल दिया हरियाणा का। बुक हरियाणा पहुंच गई, वहां से फोन आ रहा कुरियर वाले का, बोले भाई साहब कहां हो, घर दिख नहीं रहा आपका। बोले आप कहां पहुंचे, बोले मैं तो भैया जींद पहुंच गया। अरे जींद पहुंच गया, वाह बढ़िया, महाराष्ट्र में आना था, कोला में, भैया कहां चले गए आप।
ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ये वाले एड्रेस को मैच करता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे आईसीएसआई आपसे कम्युनिकेट करने वाला। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है और आप हॉस्टल में रहते हैं कहीं और पे, तो यहां का एड्रेस अलग हो जाएगा, यहां का अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये जो डब्बा दिख रहा है इस पे टिक कर देना भैया। जैसे आप इस पे टिक करोगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब ये सिकुड़ जाएगा और यहां से ये पूरी इंफॉर्मेशन जो हट जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है यहां पे, इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको ये दो चीजें यहां पे दिखाई देगी भाई साहब। सबसे पहले इसका फोटो ले लीजिएगा। क्यों सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसके आगे बढ़ने के बाद में आपने कहा कि सर बोले मेरा ना मतलब कैसा है कि पेमेंट तो हो गया, पैसा अकाउंट से कट गया, लेकिन मेरे पास में रिसिप्ट नहीं आई। ओ माय गॉड, समझा? तो इसका फोटो ले लेना मेरे भाई अच्छे तरीके से। इसमें जो यहां पे ये यूनिक रिक्वेस्ट आईडी दिया गया है इसको नोट डाउन कर लेना। सर यूनिक रिक्वेस्ट आईडी ये वही वाली है क्या जो सीएसडब्ल्यूटी वाली थी? नो, है सीएसडब्ल्यूटी में नंबर ऐसा ही था, वो भी 111 से स्टार्ट हो रहा था, वो भी 9 डिजिट का था, पर वो अलग था, ये अलग है, ये एग्जीक्यूटिव वाला है, ये समझ में। और आगे और ध्यान दीजिएगा सर, जब आप अपना एडमिशन पूरा कर लेंगे ना तो यहां पे आपको कुल मिला के 17 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दिखाई देगा। आपको वो भी ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है। बाद में बोलिएगा मत कि सर आपने तो बताया ही नहीं था। ठीक है, चलिए ये करने के बाद में फिर से क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे भैया। इसका फोटो लेने के बाद में फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और आगे जब बढ़ेंगे पूछा जाएगा भैया फादर या स्पाउस का नाम बताओ। ठीक है, कई ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, उसके बाद में वो सीएस करने के बारे में डिसाइड करती हैं, तो यहां पे हस्बैंड का नाम आ जाएगा, नहीं तो फिर पापा का नाम आएगा। ठीक है, पापा का नाम आ जाएगा, मदर का नेम आ जाएगा, और नीचे में क्या इसके अलावा यानी कि जो आपका 12th वगैरह हुआ होगा उसके बारे में बता दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा अगर हो गया है तो उसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, सही सही बताइएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, एग्जाम आपने कब पास किया था, यूनिवर्सिटी और बोर्ड कौन से वाला था, सॉरी सब्जेक्ट आपके कौन से थे, और एग्जाम पास करने का ईयर कौन सा था। काहे? क्योंकि आगे चल के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी आपको कहा जाएगा, समझे? इसलिए फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो बटन आपका इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो अगला जो पेज आएगा भाई साहब, यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि अब हमको ये बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, इसमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू एक आ जाएगा, कुछ भी सिलेक्ट कर लेना भाई साहब। ठीक है, या जहां से आपको पता चला वो बता दीजिएगा, जो ऑप्शन अगर वहां पे दिया हुआ रहा तो। फीस कितना है सर? 10,600। अरे हमको तो लगा था 10,100 रुपए ही पे करना है सर। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, यहां पे 2-3 ऑप्शन। सबसे पहली बात, क्या आपको क्लासरूम टीचिंग सेंटर जो है वहां पे जाके क्लासेस करने की है? अरे भैया, जब सीएस कार्ड इंडिया इतने किफायती प्राइस पे हमको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है तो हम काहे ये वाला काम करेंगे, काहे जाके क्लासेस करके आएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे, नीचे में देखिए सर, पूरा बाइफिकेशन यहां पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, एजुकेशन फीस कितनी है, सब्सक्रिप्शन टू द चार्टर्ड सेक्रेटरी। भैया हम कहना चाहेंगे, सॉरी विद नो ऑफेंस टू एनीबडी और एनीथिंग, इसको हम ना यहां पे क्रॉस कर सकते हैं। मतलब मैंने क्रॉस कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यहां पे जो ये चार्टर्ड सेक्रेटरी है, एक किताब आती है हर महीने आपके पास में आएगी अगले 1 साल के लिए, अगर आप इस पर टिक करते हैं तो। सर सिलेबस की किताब पढ़ने का तो वक्त होता नहीं है सर, मतलब मैं इस पे टिक करूंगा, ये किताब कौन पढ़ेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरे वाली बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो भाई साहेब, अगर मान लीजिए मैं जाता हूं ICSI.edu के ऊपर और यहां जाके अगर मैं नॉलेज वाले में जाऊं, ई चार्टर्ड सेक्रेटरी, जो किताब प्रिंट होके मेरे घर पे आने वाली है वही वाली किताब हमारा प्यारा आईसीएसआई जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा मेरे भाई, राइट। तो यहां पे जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ऐसे केस में मैं इसको यहीं से ही देख लूंगा ना सर, मैं यहीं से ही पढ़ लूंगा। कोई अगर मेरे काम की इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इसको यहीं से ही पढ़ लूंगा ना सर। ये देखो, ये पूरी किताब दी हुई है,
समझ में, मतलब मैं ये करूंगा भैया, जिसके पास में अगर पैसा एक्स्ट्रा वगैरह होगा कि भैया हाँ ठीक है 500 रुपए में अपना क्या ही जा रहा है, तो ऐसे केस में आप इस पर टिक कर देंगे, टिक पहले से हुआ रहेगा, ठीक है। और अदरवाइज आप इसको अनटिक कर देंगे। जैसे मान लो अगर मैं होता तो मैं यहां पे उसको अनटिक करता, तो जो आपका प्राइस है वो यहां पे कितना आ जाएगा, 10,100 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब प्री एग्जाम टेस्ट की फीस जो है वो यहां पे ऑलरेडी आपसे ले ली गई है। स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जो फीस आपकी है 500 रुपए की, वो यहां पे आपसे ले ली गई है। हेडक्वार्टर का जो पार्ट है वो ले लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चैप्टर ऑफिस जो है वो पूरे दिन का प्रोग्राम करने के लिए आपसे एक्स्ट्रा फीस भी ले सकता है अगर वो चाहे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल मैनुअल फॉर द स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम हेडक्वार्टर, ये 100 रुपए का एक और चार्ज वो आपसे लिया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम अगर आप यहां पे करते हैं, ऑप्शनल है, अगर करते हैं तो लगेगा, अदरवाइज ये फिर आपको नहीं लगेगा, राइट, ठीक है साहब। नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या, चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल सब्सक्रिप्शन इज ऑप्शनल फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है। प्लीज नोट दैट द क्लासरूम टीचिंग फी टेकन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ओनली, फॉर द एडवांस फीस यू आर रिक्वायर्ड टू रेमिट the balance fees at your respective regional chapter office. Further, the classroom teaching fees will be valid only for one session. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1000 रुपए में आपको यहां पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, आपको फीस और भी पे करना पड़ेगा। जब आप चैप्टर ऑफिस जाएंगे तो वहां पे आपको जो फीस होगा वो पे करना पड़ सकता है, अगर आईसीएसआई के पास में जाके क्लासेस जो है वो आप ज्वाइन करते तो। फिर इसके बाद में आप यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगला जो पेज आपका आएगा वो कुछ ऐसा आएगा भाई साहब, ठीक है। यहां पे क्या करने का है, आपका खुद का फोटो जो है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। दूसरा आपका सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर जो आपका होगा वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो होगा ये अपलोड करने का ऑप्शन यहां पे आएगा। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे वो यहां पे आपका ऐड होते जाएगा। गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में भाई साहब आप ये क्लिक कर देंगे, और फिर इसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, जैसे ही नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे अगला जो इसका पेज आने वाला है वो रहेगा आपका पेमेंट वाला पेज, ठीक है। तो वहां जाइएगा, आराम से पेमेंट जो कर दीजिएगा, हो गई बात खत्म, दैट्स इट। दिस विल बी द प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन इनटू द आईसीएसआई। और अगर मैं सीएस कार्ड इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की बात करूंगा, एडमिशन करने की बात करूंगा, तो उसका जो फॉर्म है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाके 10 फरवरी तक, ध्यान रखिएगा आईसीएसआई में एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 31 मई 2023, लेकिन सीएस कार्ड इंडिया की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट जो है वो है आपका कौन सा, 10 फरवरी 2023। बाद में ये मत बोला सर हमको तो लगा था कि 31 मई तक का ऑफर है, राइट। चलिए तो फटाफट से क्लासेस को ले लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस आपकी हो चुके हैं स्टार्ट। जल्दी से क्लासेस को लेके जल्दी से क्लासेस को कर लीजिएगा ज्वाइन। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।